मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने का भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का कहना है कि पाकिस्तान ये मामला OIC के सामने उठाएगा। UN सेक्रेटरी जनरल यूरोपीय पार्लियामेंट को भारतीय अदालती फैसले से आगाह करेंगे। मकबूजा कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा एक मुतनाज़ इलाका है। भारत को मकबूजा कश्मीर के मुतनाज़ इलाके के तयन का कोई हक नहीं। पाकिस्तान तमाम स्टेक होल्डर्स का जल्द इजलास बुलाएगा। मुस्तकबिल की हिकमत अमली तय की जाएगी। कश्मीर के अवाम की सियासी सिफारती अखलाक की हिमायत जारी रखेंगे। कोई तालिबान को तो कोई BLA से बात करना चाहता है, कोई किसी से बात नहीं करना चाहता। किसी फर्द को रियासत के खिलाफ जाने का हक नहीं। उन्हें बताना चाहिए वो रुजू करना चाहते हैं या नहीं, रियासत के पीछे क्यों पड़े हैं। वज़ीर आज़म का शहदा को खिराज अकीदत, कहा कौम शहदा की मकरूज है। वज़ीर आज़म ने वज़ारत दाखिला में शहदा गैलरी का इफ्तिताह किया। पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए प्रॉक्सी वॉर में फंसाया जा रहा है। पार्लियामेंट और मीडिया में दहशतगर्दों की हिमायती आवाज़ को कुचलना होगा। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती के अवाम, पार्लियामान और अदलिया से गिले शिकवे। कहते हैं कौम और इदारों को कंफ्यूज रखा गया। इसी कंफ्यूजन में हमें जीती हुई जंग दोबारा लड़ना पड़ रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ अवाम, पार्लियामान और अदलिया को भी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का हिस्सा बनना होगा। सुप्रीम कोर्ट का ताहयात नाअहली पर अदालती फैसले और इलेक्शन एक्ट की तरमीम में तजाद का नोटिस अटॉर्नी जनरल और तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि सेक्शन 232 की शमूलियत के बाद ताहयात नाअहली के तमाम फैसले गैर मौसर हो गए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ताहयात नाअहली पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इलेक्शन एक्ट साथ नहीं चल सकते। संगीन गद्दारी जैसे जुर्म पर नाअहली 5 साल है तो नमाज ना पढ़ने या झूठ बोलने वाले की ताहयात नाअहली क्यों। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत पर आइन खामोश है। रिटर्निंग ऑफिसर, ट्राइब्यूनल और अदालतें मकबसे में रहेंगी। एक्ट पर इन्हिसार करें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। PTI को पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में हतमी फैसले से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन केस जारी रखे लेकिन कोई हतमी फैसला जारी नहीं होगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गोहर ने कहा कि PTI इलेक्शन का बाइकॉट नहीं करेगी। केस दायर ना करती तो इलेक्शन कमीशन बल्ले का निशान तब्दील करता, जो किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं। बानी चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस का फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। बानी चेयरमैन की नाअहली का नोटिफिकेशन अदालत में पेश किया गया। अमजद परवेज ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन का नाअहली का फैसला ट्रायल कोर्ट के फैसले के तनाजुर में था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये कह रहे हैं कि हमने फैसला मुअत्तली की ज़बानी इस्तदा की थी। अमजद परवेज ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इन्होंने दलाइल नहीं दिए, जो नज़ीरें पेश की वो सज़ा मुअत्तली की हैं, दरख्वास्त काबिल समात नहीं। अमजद परवेज ने लाहौर हाई कोर्ट में इसी रिलीफ के लिए दरख्वास्त दायर होने का एतराज़ भी उठाया। गैर शरई निकाह केस काबिल समात करार। अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। दफ़ा 496B में भी नोटिस जारी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि खबर मानिका के बयान में कुछ नहीं, उन्हें आधा शिकायत कुनिंदा आधा गवाह नहीं बना सकते। बानी चेयरमैन PTI डयाला जेल में हैं। ऑनलाइन हाजिरी लगाई जाए। बुशरा बीबी ज़ाती हैसियत में अदालत पेश हों। अदालत ने केस की समाअत 14 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। नवाज शरीफ का सिंध की सियासत में सरगर्म होने का फैसला। 20 दिसंबर के बाद 2 रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचेंगे। MQM समेत दीगर सियासी जमातों से मुलाकातें शेड्यूल। सीट एडजस्टमेंट समेत दीगर मामलात पर बातचीत करेंगे। GDA और JUI के साथ भी मुशावरत होगी। नवाज शरीफ मुलाकातों में सियासी रहनुमाओं को नून लीग में शमूलियत की दावत देंगे। नून लीग को जो प्रोटोकॉल मिल रहा है उसी से लाडले का तासुर पैदा हुआ। उनसे कहता रहा हूँ, आप लाडलेपन की निशानियां ना छोड़ें। किसी को लाडला बनने का शौक है तो बन जाए। खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारा पहले दिन से मौक़िफ़ है
कि इलेक्शन वक्त पर होना चाहिए, किसी जमात को नहीं रोकना चाहिए। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी हो गए, इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल रही है। मुल्क मुआशी मसाइल में उलझा है, इल्ज़ामात बंद होने चाहिए, मगर सियासतदान भी इतना नीचे ना जाएं कि उन पर इल्ज़ामात लगें। और निगरान वज़ीर-ए-आज़म से चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी की मुलाकात। कुछ देर बाद ज़कात अशरफ क्रिकेट के मामलात पर ब्रीफिंग देंगे। बोर्ड इलेक्शन से मुतालिक भी आगाह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कारकर्दगी का जायजा भी लेंगे।